आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ट्रायल बैलेंस के 10 कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड। सबसे पहले आ गया इट ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट ए समरी एंड अकाउंट नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, जो ट्रायल बैलेंस क्या है ये एक हमारी स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए। अब नंबर 2 पे आ गया एन एसेट्स अकाउंट शो ए डैश बैलेंस। तो एसेट्स अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ दीज। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जो एसेट्स अकाउंट है वो हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। क्या बोला इसने? एन एसेट्स अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस। अब नंबर 3 पे क्या बोला गया? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं क्या ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है? कंपलसरी या ऑप्शनल है या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताया था, इट इज़ ए जस्ट ए स्टेटमेंट, मीन्स ऑप्शनल चॉइस है, मन करता तो बना लो, नहीं करता तो नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। अब नंबर 4 पे क्या बोला गया? इट ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इन चारों में से क्या बताता है वो कि ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, और आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो आपको बताया गया कि जो ट्रायल बैलेंस है ये दोनों चीज़ें बताता है, डेबिट बैलेंस को भी बताता है और क्रेडिट बैलेंस। तो इसका क्या आएगा? बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। नंबर 5 पे बोला गया विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सी आइटम है जो डेबिट बैलेंस में बताते हैं? तो आपको मैंने सिखाया था कि डेबिट बैलेंस में क्या होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने हमारे लॉसेज हैं, वो सारे कहाँ शो करते हैं? डेबिट में। अब आपने देखना है यहाँ पे डेबिट में क्या है, कैश इन हैंड हमारी एसेट्स हैं, तो ये डेबिट में शो होगा, सिंपल सी बात। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, ये डेबिट में शो नहीं होता है। क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है हमारी, ये भी क्रेडिट में शो होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हमारी लाइबिलिटीज़ है, तो ये भी क्रेडिट में शो होता है। तो दैट मीन्स कि क्या होगा? कैश इन हैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका? कैश इन हैंड। विच आइटम इज शोन एज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। नंबर 6 पे बोला गया ट्रायल बैलेंस इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल रियल अकाउंट, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली पर्सनल अकाउंट। तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि जब ट्रायल बैलेंस है ये क्या बताता है? इट इज़ ए लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट। तो दैट मीन्स क्या हो गया इसका आंसर? ए, ऑल अकाउंट्स। ओनली पर्सनल रियल अकाउंट नहीं होगा, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, ओनली पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑल अकाउंट्स। नंबर 7 पे पूछा गया द प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं ये हमारी किस में मदद करता है? जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, लोकेटिंग एरर ऑफ ऑल टाइप्स, प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है ये हेल्प हमें करता है फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? सी। 8th पॉइंट बोला गया सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है? तो फर्स्ट आ गया बैलेंस शीट डज नॉट मैच, जब बैलेंस शीट मैच ना करे। ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, तो ये तो आंसर है ये कि सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम नहीं आएगा। थर्ड, टोटल ऑफ सेल्स अकाउंट डज नॉट एग्री, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। 9th पार्ट में बोला गया ए ट्रायल बैलेंस इज ए अकाउंट। क्या ये अकाउंट है? पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी या प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो हमने बताना है। तो ट्रायल बैलेंस का मीनिंग में ही मैंने बताया गया था। क्या बोला था मैंने? ट्रायल बैलेंस इज ए प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? डी। अब लास्ट वन, 10th। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास
इट ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस। जो ट्रायल बैलेंस है ये इसमें से कौन सा पर्पस सर्व नहीं करता। तो सबसे पहले आ गया इसका कनेक्टेड लिंक, कि ये कनेक्ट लिंक नहीं करता। क्या गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, क्या ये गारंटी देता है कि सारी रिकॉर्ड करता है। थर्ड कहता है समराइजिंग द डाटा। फोर्थ कहता है अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, तो आपको पता है ये कनेक्टेड लिंक भी करता है, समराइजिंग द डाटा भी करता है और अर्थमेटिकली एक्यूरेसी भी देता है। तो कहता क्या नहीं है, ये गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। इसका कौन सा आंसर आ गया, बी। ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस, इसमें क्या आ गया, गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। तो ये था हमारे 10 MCQ ऑफ ट्रायल बैलेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे।